हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। झारखंड के कॉलेजों में इंटर के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर राज्य भवन में सवाल खड़े किए गए और इस मामले पर विस्तार से रिपोर्ट मांगी गई। बता दें कि इस मामले को लेकर राज्य कार्यालय की ओर से झारखंड एकेडमिक काउंसिल को यह पत्र भेज दिया गया है। राज्य भवन के पत्र के आलोक में जैक ने कॉलेजों के प्राचार्य को पत्र लिखकर उनके अतिथि शिक्षक कर्मियों के संबंध में जानकारी की मांग की है। साथ ही यह भी पूछा गया कि आखिर यह नियुक्ति किस स्तर पर हुई है। जैक ने कॉलेजों को 2 दिनों के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन अब तक 30 कॉलेजों का ही जानकारी दी गई है। वहीं राज्य में 55 कॉलेज है जिन्होंने अब तक कॉलेजों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। कक्षा संचालन के लिए नियुक्त शिक्षक व कर्मियों के मानदेय का भुगतान भी कॉलेज स्तर से किया जाता है। वहीं कॉलेज द्वारा संचालित अकाउंट से मानदेय भुगतान की स्वीकृति जैक द्वारा दी जाती है। वहीं बताया जा रहा है कि राज्य भर में वर्तमान कॉलेजों में 1300 शिक्षक कार्यरत है। कॉलेजों में इंटर स्तर पर 3 संकाय की पढ़ाई की जाती है। झारखंड में 3 दिन तक छाए रहेंगे बादल। रात का तापमान से 10 से 12 डिग्री तक रहने का अनुमान बताया जा रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के अधिकांश हिस्सों में सोमवार से बुधवार तक हल्के बादल छाए रहेंगे। 10 नवंबर से बादल छंटने की पूर्वानुमान बताया जा रहा है। बादल छाने से झारखंड में ठंड बढ़ने के असर बढ़ गए हैं। बादल छंटने के बाद रांची समेत राज्य के कई जिलों का तापमान 2 से 3 डिग्री गिरने की संभावना बताई जा रही है। सुबह में धुंध और तापमान गिरने से कनकनी का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि बादल छंटने के बाद विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक आ सकता है। इसी दौरान रांची समेत अन्य जिलों का न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री के करीब रहेंगे। मौसम विभाग जानकारी देते हुए बताया है कि अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहने के दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि राजधानी समेत राज्य के अन्य हिस्सों में नवंबर में बारिश होती है। झारखंड में 1650 जमींदार नहीं बन पा रहे हैं दरोगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड में सीमित परीक्षा नहीं होना अब तक सहायक और निरीक्षण से दरोगा में प्रोन्नति में बाधा बना हुआ है। 6 साल में करीब 400 से अधिक जमींदार बिना दरोगा बने सेवानिवृत्त हो गए। राज्य में करीब 1650 जमींदार प्रोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2016 में अंतिम बार प्रोन्नति मिली थी, जिसके बाद राज्य में सीमित परीक्षा के चलते जमींदारों की प्रोन्नति बाधित हुई है। सीमित परीक्षा के प्राविधान को समाप्त करने और संबंधित पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार की मुहर लगी थी, लेकिन अब तक इससे संबंधित अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। झारखंड सरकार ने स्टूडेंट्स को दी है बड़ी राहत। अब गरीब के बच्चे भी बन सकेंगे डॉक्टर। झारखंड सरकार के एक फैसले से मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र एवं छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड में निजी मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए निर्धारित शुल्क लगेगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि यह फैसला नेशनल कमीशन के अनुशंसा पर लिया गया है। मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र एवं छात्राओं को सालाना फीस के रूप में करीब 50,000 रुपये चुकाने पड़ते हैं, जबकि निजी मेडिकल कॉलेजों की सालाना फीस करीब 12 से 15 लाख रुपए होती है। इस तरह MBBS की पढ़ाई पूरी करने में लगभग 50 से 60 लाख रुपए लग जाते हैं। किसी आम या गरीब परिवार के लोग इतना पैसा जुटा पाना बेहद मुश्किल होता है। झारखंड में 2 निजी मेडिकल कॉलेज है। इनमें से टाटा स्थित मणिपाल मेडिकल कॉलेज में 140 और पलामू के लक्ष्मी चंद्र बंसी मेडिकल कॉलेज में 100 सीट उपलब्ध कराई गई है। रामगढ़ में राशन डीलर के मनमानी के खिलाफ लाभुकों में आक्रोश दिखा। जैसा कि बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले में गोला प्रखंड क्षेत्र की चौखात पंचायत में चक्रवाती में कम राशन देने वाले डीलर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे लाभुकों में रोष दिखा है। ग्रामीणों का कहना है कि डीलर विमल प्रसाद द्वारा कार्डधारियों को कई माह से अनाज कम मात्रा में दिया जा रहा है। इसके बावजूद इसकी जांच पड़ताल नहीं की गई है। लाभुकों ने बताया कि डीलर ने अपने घरों पर 2 तराजू रखा है। अंगूठा लगाने के बाद एक मशीन में सही वजन लिखा जाता है। इसके बाद दूसरे तराजू से 5 से 10 किलो कम अनाज लाभुकों को दिया जाता है। आपको बताते चले कि राशन डीलर की मनमानी के खिलाफ आक्रोशित लाभुकों ने 6 नवंबर को रामगढ़ बोकारो NH 23 पर उतरकर विरोध प्रकट किया। ग्रामीणों द्वारा शिकायत मिली है कि 40 किलो की जगह 35 व 25 किलो की जगह 15 से 20 किलो अनाज डीलर के द्वारा दिया जा रहा है, जिससे जनता का हक छीनने वाले डीलर पर सख्त कार्रवाई हो। कोई डीलर कम राशन देता है तो लाभुक का हक मारता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि पिछले साल केंद्र सरकार वीर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस साल भी शिक्षा मंत्रालय देश भर के सभी स्कूल, कौशल संस्थानों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में भव्य तरीके से जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय एवं सीबीएसई कौशल विकास केंद्रों के सहयोग को जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। साथ ही बताया कि जनजातीय गौरव दिवस के राष्ट्रव्यापी समारोह में देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में स्वतंत्रता संग्राम को जनजातीय नायकों का योगदान विषय पर वाद विवाद, प्रतियोगिता एवं सामाजिक गतिविधियों से जुड़े अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रांची में अब भी सबसे ज़्यादा एक्टिव केस, राज्य के आंकड़े में हुए कम। जैसा कि बताया जा रहा है कि कोरोना के आंकड़े में कमी आई है, लेकिन एकदम से खत्म नहीं हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक राज्य में 14 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं है, जबकि राजधानी रांची ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक एक्टिव केस अभी भी है। यहां कोरोना के मरीजों की संख्या 12 है। राज्य में 4 जिले ऐसे हैं जहां एक एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों को इससे बचने की सलाह दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े को देखें तो झारखंड में मरीजों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। इनमें अचानक से गिरावट आई है। राज्य में 14 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है, जबकि 4 जिले में एक मरीज बचा हुआ है जिनका इलाज चल रहा है। वहीं राजधानी रांची की बात करें तो सबसे ज़्यादा 12 एक्टिव केस फिलहाल पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि बोकारो, चतरा, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, साहेबगंज, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में एक भी कोरोना मरीज नहीं है। आज रांची में 9 मिनट तक रहेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण का असर। जैसा कि बताया जा रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन 8 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण की राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में देखा जा सकेगा। कोलकाता स्थित खगोलीय विज्ञान केंद्र के अनुसार बताया जा रहा है कि रांची में आज शाम 5:03 से चंद्रोदय होगा। इसके बाद 9 मिनट तक का पूर्ण चंद्र ग्रहण का असर दिखेंगे। चंद्र ग्रहण दोपहर 2:39 से शाम 6:19 तक देखने को मिलेंगे। इसी बीच दोपहर 3:46 से शाम 5:12 तक पूर्ण चंद्र ग्रहण घटित होगा। राज्यवासियों को चंद्रोदय के बाद ग्रहण दिखाई देगा। इस तरह रांची में शाम 5:03 से 5:12 तक कुल 9 मिनट का पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। हालांकि इसके बाद आंशिक ग्रहण की स्थिति शाम 6:19 तक बनी रहेगी। गुमला में पानी की समस्या दूर नहीं हुई, 15 दिनों से जलापूर्ति ठप। झारखंड राज्य बने 22 साल हो गए, परंतु गुमला शहर में अब तक अस्थायी रूप से जल संकट की समस्या दूर नहीं हुई है। खटवा नदी जलापूर्ति को बंद कर नागफनी जलापूर्ति केंद्र शुरू कर दिया गया है। इसके बाद भी समस्या जस की तस है। गुमला शहर की 52,000 आबादी परेशानी में है। कई इलाकों में अभी भी सप्लाई पानी नहीं पहुंचता है। अगर पाइप बिछा है तो वह केवल शो कर रहा है, जिससे गुमला के 52,000 आबादियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अवैध खनन केस में हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाई कोर्ट का फैसला रद्द। अवैध खनन केस से घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अब इस केस को चुनौती देने से मंजूरी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट फैसले को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने अवैध खनन केस में मुख्यमंत्री के खिलाफ जाँच को लेकर दायर जनहित याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माना था। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।